Hello aspiring teacher, welcome to KS Batch. Today we explore 10 MCQ in 10 minutes. If you're interested, watch this video up to the very end. ये थर्ड पार्ट है. अभी तक आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट ना देखा हो तो प्लीज़ देख लीजिए. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिरण्यगर्भ रिचुअल वॉज परफॉर्म्ड. ऑप्शन ए व्हेन अ किंग बॉर्न अ टेरिटरी. ऑप्शन बी टू डिक्लेयर द किंग एज अ क्षत्रिय इवन ही वॉज नॉट वन बाय बर्थ. ऑप्शन सी बिफोर द हंटिंग अ डियर. ऑप्शन डी फॉर अ बर्थ ऑफ मेल चाइल्ड. सबसे पहले तो देखते हैं कि हिरण्यगर्भ रिचुअल होता क्या है. तो हिरण्यगर्भ रिचुअल परफॉर्म बाय द नॉन क्षत्रिय टू बिकम अ क्षत्रिय एंड अ रूलर. जो नॉन क्षत्रिय होते थे वो क्षत्रिय बनने के लिए या फिर राजा बनने के लिए हिरण्यगर्भ रिचुअल करते थे. आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो कि कैसे ब्राह्मण की हेल्प से ये हिरण्यगर्भ रिचुअल कर रहे हैं. इन मिड 8th सेंचुरी दंती दुर्ग जो थे उन्होंने हिरण्यगर्भ रिचुअल किया था. जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की मदद से किया जाता था तो ये माना जाता था कि इससे बलिदान देने वालों का क्षत्रिय रूप में पुनः जन्म होता है, भले ही वह जन्म से क्षत्रिय ना हो. It was the thought to the lead to the rebirth of the sacrificer as a Kshatriya even if he was not one by birth. हिरण्यगर्भ रिचुअल वॉज परफॉर्म्ड. हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टू डिक्लेयर द किंग एज अ क्षत्रिय इवन इफ ही वॉज नॉट वन बाय बर्थ. Move on to next question. The branch of the geography which deals with the composition of a particular human population. Option A biogeography, option B demography, option C human geography, option D urban geography. आंसर हमारा हो जाएगा डेमोग्राफी. डेमोग्राफी होता क्या है? तो सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन को डेमोग्राफी कहते हैं. डेमोग्राफी एक ग्रीक वर्ड है जो डेमोस एंड द ग्रेफेन से बना हुआ है. डेमो का मतलब है पीपल, ग्रेफेन का मतलब है टू डिस्क्राइब. डेमोग्राफी इज अ स्टेटिस्टिकल स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन जिसमें मेन वुमेन रेशियो, पीपल ऑफ द डिफरेंट एज ग्रुप एंड कितने पीपल एजुकेटेड है ये सब आ जाता है. उसके अलावा डेमोग्राफी एग्जामिन बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन ऑल्सो. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच गैस इज नोन एज द ग्रीन हाउस गैस. ऑप्शन यहाँ पे है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एयरगन. तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, सबसे पहले तो उसके बारे में देखते हैं. ग्रीन हाउस गैसेस आर लाइक अ ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ. आप देख सकते हो कि अर्थ के आसपास एक ब्लैंकेट जैसा हो जाता है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से. एंड बेसिकली वो करते क्या है, तो सन की जितनी भी हीट है, लाइट है, जितनी ज़रूरत है उतनी अर्थ पे आने देगा और बाकी वो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है. एंड द कीपिंग द अदर प्लैनेट वार्म इनफ फॉर अस टू लिव. Greenhouse gases like methane CH4, nitrous oxide N2O, carbon dioxide CO2, ozone O3, chlorofluorocarbon CFC, carbon monoxide CO, sulfur dioxide SO2 and water vapor. However, ज़्यादा मात्रा में greenhouse gases can make the earth too hot through the man-made activities such as the vehicle smoke, फैक्ट्री स्मोक एंड डिफॉरेस्टेशन. ये सब एक्टिविटी से ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाते हैं जो अर्थ को टू हॉट बनाते हैं और कोजिंग द क्लाइमेट चेंज एंड अदर प्रॉब्लम्स. करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मैचिंग करना है. यहाँ पे आपको जगह दी हुई है और कौन से राज्य में है वो मैच करना है. तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में हो जाएगा, राजगृह इन बिहार, इनमगांव इन महाराष्ट्र एंड ब्रह्मागिरी इन कर्नाटक. तो ए हो जाएगा 4. A4 हमारे पास दो ऑप्शन गिवन है तो यहाँ पे ए और बी कैंसिल हो जाएगा. फिर है बी हो रहा है मैच 3, तो B3 भी दो ऑप्शन गिवन है तो आगे देखना पड़ेगा. सी है जो 1, C1 हमारे पास एक ही ऑप्शन है तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट एट. ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी वाराणसी. भगवान बुद्ध का जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ था. वह एक राजकुमार हुआ करते थे. जब वह पैदा हुए तब ऋषि मुनियों ने उनके पिता से कह दिया था कि या फिर ये बड़े राजा बनेंगे या फिर एक सन्यासी बनेंगे. उनके पिता कभी नहीं चाहते थे कि वह दूसरे रास्ते पर जाए तो दुनिया का सारा सुख उनके आगे परोस के रख दिया था. लेकिन राजकुमार को बाहर की दुनिया देखनी थी. एक दिन वो रथ पर बैठकर शहर देखने के लिए गए. तब उन्होंने एक वृद्ध इंसान को देखा. उन्होंने पहले कभी वृद्ध इंसान को नहीं देखा था और मृत्यु के बारे में भी सुना. ये सुनकर मानो हर प्रकार का दुख उनके आगे आन पड़ा हो.
सवाल उठने लगे कि क्या मैं भी एक दिन बुढ़ापे और बीमारी के कारण मर जाऊंगा। जब सवाल बहुत ज़्यादा होते हैं तो नींद कैसे आती है, तो उसी रात वो अपनी सोती हुई पत्नी और संतान को छोड़कर बिना कुछ बताए सत्य की तलाश में निकल पड़े। सालों तक बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करने लगे। उनको आखिरकार अपने सवालों का उत्तर मिल ही गया कि जीवन का असली सत्य है बदलाव। वो जिस पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे वो आगे जाके बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया। ये पेड़ गया बिहार में है। So answer of the question, the Buddha attained enlightenment at option A, बोध गया will be correct answer. अगला क्वेश्चन है हमारा, हु coined the phrase unity in the diversity to describe India? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र। यूनिटी इन द डाइवर्सिटी ये फ्रेज किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने नहीं दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने भी नहीं दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। The phrase unity in the diversity is a term very appropriate to describe the India which is in the spite of the being diverse with many languages, religious, caste. There is a feeling of the oneness among the people. So option C will be correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियाज रिसर्च स्टेशन मैत्री इज लोकेटेड इन ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी एंटार्क्टिका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी एशिया। रिसर्च सेंटर की बात करें तो इंडिया के पास 3 रिसर्च स्टेशन है। फर्स्ट स्टेशन है दक्षिण गंगोत्री जो 1990 टू 1991 में ब्यूरिड हो गया था आइस में। सेकंड है मैत्री जो 1989 में बन के रेडी हो गया था, जिसको फ्रेंडशिप रिसर्च सेंटर भी कहा जाता है, जो सेकंड परमानेंट रिसर्च स्टेशन इन एंटार्क्टिक एज पार्ट ऑफ द इंडियन एंटार्क्टिक प्रोग्राम। थर्ड रिसर्च सेंटर है भारती। ये तीनों रिसर्च स्टेशन एंटार्क्टिका में है। Basically, they research age of the Antarctic ice and speed of its melting. They also research and they explore the nearby land species. India's research station Maitri is located in option B, Antarctica will be correct answer. अगला क्वेश्चन, the Harappan civilization was developed on the banks of the river. हड़प्पन सिविलाइजेशन कौन सी रिवर के किनारे बसा हुआ था? तो ऑप्शन यहाँ पे गिवन है सतलुज, झेलम, गंगा और इंडस। तो यहाँ पे याद रख लो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन था उसे इंडस सिविलाइजेशन भी कहा जाता है क्योंकि वो इंडस के किनारे पे डेवलप हुआ है ये सिविलाइजेशन। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजरिंग द लैंड एंड कीपिंग द लैंड रिकॉर्ड्स इन द विलेज? ऑप्शन यहाँ पे गिवन है पुलिस स्टेशन ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, पटवारी, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। पुलिस वालों का तो ये काम होता नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ऑप्शन ए। बी जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है इज़ अ मेंबर ऑफ द ब्लॉक समिति, उनका रोल योजनाएं बनाने का होता है और फंड के लिए जिला पंचायत को अप्रोच करने का काम होता है। जो पटवारी विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं उनका ही काम लैंड रिकॉर्ड रखना होता है। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। एक पटवारी जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मल्टीपल विलेजेस एंड पटवारी को डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट नाम से जाना जाता है, जैसे कि लेखपाल, कानूंगो एंड कर्मचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द गवर्नमेंट हैज़ पास द लॉज दैट मेक इट मैंडेटरी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ मोर देन डैश वुमेन एम्प्लॉयड टू द प्रोवाइड द क्रेश फैसिलिटीज। ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 80, ऑप्शन डी 10। पहले देखते हैं कि क्रेश फैसिलिटी क्या है। अ क्रेश फैसिलिटी विच इनेबल द पेरेंट्स टू द लीव देयर चिल्ड्रन व्हाइल दे आर एट वर्क एंड द वेयर द चिल्ड्रन आर प्रोवाइडेड स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट। जब पेरेंट्स काम पे होते हैं तब उनके बच्चों को देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता है, तब उनकी देखभाल करने के लिए, खेलने के लिए, खिलाने के लिए, ये सब फैसिलिटी को क्रेश फैसिलिटी कहते हैं। क्रेश एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच ओरिजिन है, जिसकी वजह से CHE को S साउंड करता है, क्रेश कहा जाता है इसको। एंड जो ये ज़्यादातर उन बच्चों के लिए है कि जो अभी तक स्कूल या प्री स्कूल जाने की योग्य ना हो। ये फैसिलिटी से फीमेल वर्कर अपना काम बिना रुकावट के कर सकती है। इसके लिए सेक्शन 48 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 अकॉर्डिंग टू दिस 30 से ज़्यादा फीमेल एम्प्लॉई को क्रेश फैसिलिटी दी जानी चाहिए। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए 30। Move on to next question. Public interest litigation has option A increase the access to justice,
Option B, hamper the delivery of justice. Option C, led to a decrease in judicial activism. Option D, hamper the government functioning. Public interest litigation implies for the protection of public interest. PIL ह्यूमन राइट्स और पब्लिक इशू या सार्वजनिक चिंताओं के मुद्दों को उठाने के लिए न्याय के लिए उपयोगी है. PIL हेल्पफुल होता है जस्टिस दिलाने के लिए. सो ऑप्शन ए, इंक्रीज द एक्सेस ऑफ जस्टिस, विल बी करेक्ट आंसर. That's it for today's video. Your feedback is crucial, so feel free to leave comments about the topic you would like to see covered in the future videos. If you found this video helpful, give this video a thumbs up and subscribe to KS Batch for more and more educational videos. Until the next time, keep learning, stay curious. Goodbye.